दोस्तों लाहौर के पीसी होटल यानी कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की लॉबी में एक स्केच सिर्फ 500 रुपए में बनाने वाला अली जफर आज 110 मिलियन डॉलर का मालिक कैसे बन गया। भारत में अपनी एक्टिंग और सिंगिंग से धूम मचाने वाले इस आर्टिस्ट को किसिंग सीन यानी कि चुम्मा चाटी वाले सीन करने से किसने रोक रखा है। वो कौन था जिसने सेक्सिएस्ट मैन ऑफ एशिया यानी कि अली जफर को किडनैप किया और अपनी जिंदगी बचाने के लिए इनको कितनी रकम अदा करनी पड़ी। साथ ही अदाकारा और सिंगर मीशा शफी ने किसके कहने पर इन पर हरेसमेंट का झूठा इल्जाम लगाया। अदाकार शान और अली जफर के दरमियान होने वाली कोल्ड वॉर की वजह क्या थी, ये तमाम हकाइक जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की अली जफर के बारे में आज की इस जबरदस्त वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों लाहौर जैसे तारीखी शहर में 18 मई 1980 के रोज पैदा होने वाले अली जफर एक आर्टिस्ट बाय बर्थ यानी कि पैदाइशी तौर पे ही एक फनकार हैं, क्योंकि आर्ट और क्रिएटिविटी इनको अपने वालिद मोहम्मद जफरुल्लाह से वर्से में मिली है, जो कि खुद भी एक पेंटर थे। अली जफर के वालिद और वालदा दोनों ही पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ये बचपन से ही इतने टैलेंटेड थे कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कॉमिक बुक बना डाली थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फाइन आर्ट्स में इंटर करने के बाद इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दाखिला लिया और वहां ये स्केच और पेंटिंग्स बनाने लगे। लेकिन किस्मत इनको किसी और तरफ ही लेकर जाना चाहती थी। दोस्तों अली जफर अभी पढ़ ही रहे थे कि इन्होंने अपने मिडिल क्लास पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए और अपने तालीमी इखराजात खुद उठाने के लिए जॉब करने का फैसला कर लिया। ये लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल गए और वहां की इंतजामिया से इजाजत मांगी कि इन्हें लॉबी में लोगों के स्केचेस बनाने की इजाजत दी जाए। इजाजत मिलने पर ये सिर्फ 20 मिनट में एक स्केच तैयार करने लगे और इसके बदले इन्हें 500 रुपए मिला करते थे। पहले दिन इन्होंने 3 स्केचेस बनाए और 1500 रुपए कमाए और महीने के आखिर तक ये 30,000 रुपया कमा कर अपने वालिदैन को दे चुके थे। ये थी आज करोड़ों रुपया महाना कमाने वाले आर्टिस्ट की पहले महीने की कमाई। पीसी होटल में ये कई महीने इसी तरह लोगों के स्केचेस बनाते रहे और अपने तालीमी इखराजात खुद ही उठाते भी रहे। दोस्तों अली जफर ने सिंगिंग से पहले एक्टिंग कैरियर का आगाज किया और इनका सबसे पहला ड्रामा कॉलेज जीन्स ड्रामे का सीजन 1 था, जो नौजवानों में बहुत ही मकबूल हुआ और ये वही ड्रामा था जिसमें आयशा उमर ने भी पहली बार एक्टिंग की। इसी ड्रामे में अदाकार नूरुल हसन ने भी पहली बार अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और मशहूर मज़ाहिया अदाकार और आर्टिस्ट फैसल कुरैशी भी यहीं पर पहली दफा टीवी के आगे जलवागर हुए और बाद में यूफोन के बड़े बड़े एड्स भी बनाने लगे। इस ड्रामे के बाद अली जफर ने खलीलुर रहमान कमर के लिखे गए ड्रामे लंडा बाजार में भी एक्टिंग की। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि इब्रार रख के पंजाबी गाने प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले में एक्टिंग भी अली जफर ने की और ये शुरू के कई सालों तक एक्टिंग और मॉडलिंग तक ही महदूद रहे और इतना बड़ा मशहूर सिंगर बन जाने के बाद भी आज ये बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं। अली जफर ने 2003 में छन्नो के टाइटल सॉन्ग के साथ अपनी पहली म्यूजिक एल्बम हुक्का पानी लॉन्च की, जो कि इनकी तवक्कुआत से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई और इनकी वर्ल्ड वाइड 5 मिलियन यानी कि 50 लाख कॉपीज फरोख्त हुई, जिस पर इनको 3 बड़े अवार्ड्स भी मिले। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि छन्नो के सॉन्ग से रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली इस आर्टिस्ट का पहला सॉन्ग जुगनुओं से भरे आंचल था, जो कि इतना मकबूल ना हो सका था। इनकी इस नई एल्बम की वजह से इनको 2004 में लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला और अब तक ये 3 स्टूडियो एल्बम्स और 3 साउंड ट्रैक एल्बम्स भी लॉन्च कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान सुपर प्रीमियर लीग PSL के लिए ये टाइटल सॉन्ग भी गा चुके हैं, जो कि बहुत ही मकबूल हुआ। और आपका पसंदीदा अली जफर का गाना कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। दोस्तों अपने सिंगिंग कैरियर में ये बहुत जल्दी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गए और करोड़ों रुपया कमाने लगे। एक रोज अपनी पहली मोहब्बत और अपनी होने वाली बीवी के साथ ये डिनर करके वापस घर आ रहे थे कि इनको चौक चुबरजी लाहौर के पास कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। ये वाकया 2008 का है और इनको अगवा करने वालों ने इनसे बड़ी रकम का मुतालबा भी किया। अली जफर के वालिदैन को कॉल की गई और पैसे ना देने के नतीजे में इनको मार देने की धमकी दी गई। लिहाजा सिर्फ चंद ही घंटों में 25 लाख रुपए कैश अगवाकारों को दे दिए गए, जबकि अली जफर की कार और मोबाइल भी वो लोग ले गए। पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज 2024 तक भी ना तो कार रिकवर हो सकी और ना ही अगवाकारों के बारे में कुछ मालूम हो सका है कि वो कौन थे। दोस्तों बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि अली जफर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के रिश्तेदार हैं। इनकी बीवी आयशा फाजली बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की दूर की कजन लगती है और इस रिश्ते से ये इनके ब्रदर इन लॉ हुए, जबकि आमिर खान अली जफर के साले साहब हुए। खैर इन दोनों में मुलाकातें भी होती रहती हैं और इन्होंने एक साथ काम भी किया है और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। 2013 में एशिया के सबसे सेक्सीएस्ट मैन करार पाए जाने वाले अली जफर जहां हर वक्त खूबसूरत लड़कियों फीमेल सेलिब्रिटीज में घिरे रहते हैं और बहुत सी फीमेल फैंस आज भी इन पर मरती हैं, वहीं इनका फर्स्ट लव इनकी बीवी आयशा फाजली ही है। इनकी मोहब्बत की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। जब अली जफर को कोई नहीं जानता था और ये लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की लॉबी में 500 रुपए के एवज लोगों के स्केच बनाया करते थे, तो आयशा फाजली के साथ इनकी पहली मुलाकात
मुलाकात भी इसी होटल की लॉबी में हुई। ये इनसे अपना स्केच ही बनवाने आई थी। 20 मिनट की ये मुलाकात लव एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नजर के प्यार में बदल गई और फिर मुलाकातों का ये सिलसिला चलता रहा। 2008 में दोनों के वालिदैन की रजामंदी से इन दोनों की मंगनी हुई और फिर 2009 में इनकी शादी भी हो गई। आज ये खूबसूरत बेटे और एक बेटी के वालिदैन बन चुके हैं और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। दोस्तों, अली जफर अपने सिंगिंग कैरियर को एंजॉय कर रहे थे और इनके गाने पड़ोसी मुल्क भारत में भी बहुत ही मकबूल हो रहे थे और इनको बॉलीवुड फिल्म्स की ऑफरें भी आने लगी। इन्होंने 2010 में तेरे बिन लादेन नामी एक फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया और इनकी पहली ही फिल्म हिट गई, लेकिन इस फिल्म को पाकिस्तान में दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद इन्होंने 2011 की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन, 2012 की फिल्म लंदन न्यूयॉर्क पेरिस, 2014 की फिल्म टोटल सयापा और 2016 की फिल्म डियर जिंदगी जैसी कामयाब फिल्मों में बॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटीज के साथ काम किया और अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। इन फिल्मों में सॉन्ग्स भी इन्हीं के चलते रहे, लेकिन इनकी एक हैरानकुन और बेहतरीन पॉलिसी नो किसिंग सीन है, जिसकी वजह से इनकी इज्जत इनके फैंस के दिल में और ज्यादा बढ़ जाती है। अली जफर के मुताबिक अपनी बीवी के होते हुए ये किसी और एक्ट्रेस के साथ अदाकारी के नाम पर भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो कि अखलाक से गिरी हुई हो और इनकी बीवी को बुरा लगे। दूसरे पाकिस्तानी फनकारों के बरक्स ये इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल भी कर रहे हैं। इन पर इज्जत, शोहरत और पैसे की बारिश बरस रही थी, लेकिन फिर भारत में मोदी सरकार आई और पाकिस्तानी फनकारों के बुरे दिन शुरू हो गए। अली जफर समेत बहुत से फनकारों को भारत से निकलना पड़ा, लेकिन वापस आकर भी अली जफर ने पाकिस्तान में मशहूर 2018 की फिल्म तीफा इन ट्रबल खुद से बनाई, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इसके बाद अली जफर ने पाकिस्तानी फिल्मों में ही एक्टिंग जारी रखी है। दोस्तों, तीफा इन ट्रबल की कामयाबी के बाद अली जफर के सितारे गर्दिश में आने लगे और इनकी साथी अदाकारा और सिंगर मीशा शफी ने इन पर हरेसमेंट का झूठा इल्जाम लगा दिया। बगैर तहकीक के लोगों ने इस बात को सच भी मान लिया और अली जफर की सोशल मीडिया बैशिंग भी शुरू कर दी, जबकि इनके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट भी रातों रात खत्म हो गए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में इनकी फैमिली, खासकर इनकी वाइफ आयशा फाजली, इनके साथ खड़ी रही। अली जफर ने सब्र का मुजाहिरा किया और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए मीशा शफी पर 1 अरब रुपए के डेफेमेशन केस यानी कि हत्या इज्जत का जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने दोनों को बुला लिया, लेकिन चंद दिन की कोर्ट हियरिंग्स में ये वादा होने लगा कि अली जफर पर इल्जाम झूठा लगाया गया है, जबकि मीशा शफी अब अदालत के कई बार बुलाए जाने पर हाजिर नहीं हो रही। ना ही वो झूठे गवाह हाजिर हो रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इस झूठे इल्जाम को प्रमोट किया था। अली जफर ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इस सब के पीछे वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि अली जफर एक खास कंपनी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करे और इसके नतीजे में संगीन नताइज भुगतने की धमकियां भी इन्हें मिलती रही। वैसे अगर आपको भी अली जफर के सच्चा होने पर यकीन है तो कमेंट सेक्शन में अली जफर इनोसेंट जरूर लिखकर दुनिया को ये वादा पैगाम दें कि आप अली जफर के सच्चे फैन हैं और किसी प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अली जफर एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं और इनको बहुत सी सुपरहिट फिल्मों के कामयाब होने का क्रेडिट भी जाता है, जो कि ज्यादातर भारत में हिट हुई। और इसी दौरान इनकी मशहूर एक्टर शान शाहिद के साथ एक कोल्ड वॉर का आगाज भी हो गया था। शान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन अदाकार हैं और इनके कामयाब फिल्मी कैरियर की दास्तान किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन शान पाकिस्तानी फनकारों को भारत में जाकर काम करने से मना करते हैं और खुद भी ये बेहतरीन ऑफर्स ठुकरा चुके हैं, जिसमें आमिर खान की फिल्म गजनी भी शामिल थी। लेकिन अली जफर ने एक्टर शान की इस पॉलिसी पर खुलेआम तनकीद करना शुरू कर दी और इस तरह दोनों में कई साल तक बगैर नाम लिए तनकीद का सिलसिला चलता रहा और ये कोल्ड वॉर चलती रही, लेकिन फिर इसका ड्रॉप सीन भी हो गया। एक्टर शान अली जफर के घर गए, दोनों ने एक साथ गाना गाकर इस कोल्ड वॉर को खत्म किया। दोस्तों, 500 रुपए का एक स्केच बनाने वाला अली जफर आज अपनी मेहनत और लगन की वजह से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का मालिक बन चुका है। इनकी नेटवर्थ $110 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लाहौर की एक मॉडर्न सोसाइटी में इनका एक शानदार 2 कनाल का बंगला है जो कि 40 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का है और इसी के साथ एक दूसरा जुड़वा भी बंगला है जो इन्होंने अपने वालिदैन को लेके दिया है, जो कि इनके आर्टिस्टिक माइंड सेट के साथ ही बनाया गया है। अगर इनकी गाड़ियों की बात की जाए तो इनके पास 2 मर्सिडीज बेंज और एक इनकी लाडली लाल फरारी भी मौजूद है और ये पूरी दुनिया में अपने काम के सिलसिले में घूमते फिरते अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मनाते भी नजर आते हैं। आजकल ये अपने म्यूजिक पर भी दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं और इनके गर्दिश करते सितारे फिर से ठीक सिमत में चलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, 2005 में इनकी म्यूजिक एल्बम हुक्का पानी को बेस्ट पॉप म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी का अवार्ड मिला, जबकि इनको 5 गैलेक्सी अवार्ड और एक बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा ये बेस्ट प्ले बैक सिंगर का अवार्ड भी जीत चुके हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा अवार्ड 2021 में इनको म्यूजिक और आर्ट में जबरदस्त काम करने पर सदर आरिफ अलवी के हाथों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सिविल अवार्ड भी मिल चुका है। अगर आप समझते हैं कि अली जफर को ये अवार्ड बिल्कुल ठीक मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।